जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो हम सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत गौरव का, क्योंकि अब लगने लगा है कि हिंदू जाग चुका है। अब ये प्रतीत हो चुका है और उसका सुगबुगाहट भी उसकी लोगों के अंदर मैं कहूँ तो उदाहरण भी अब समाज के बीच देखने को मिल रहे हैं। तो हम सभी लोगों को अब ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को प्रोत्साहन देना है। आज की घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली और सही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा समाज के बीच इस प्रकार का जो एक जागरूकता भरा कदम है वो उठना ही चाहिए। यदि इस समय अगर समाज के अंदर इस प्रकार के कार्य हो गए तो मैं कहता हूं कि हमारा पूरा का पूरा देश का जो आज स्थिति है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में हाँ, हमारे गीता मेहरा दीदी आई हैं। शुभ संध्या गुरुजी, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। खूब खूब आभार आपको, बहुत खुश रहिए और लगे रहते हैं धर्म के कार्य में चौबीसों घंटे। ऐसे हमारे युवा, उनसे भी आज आपका मैं युवा नेतृत्व हिंदुओं का, उनसे आपको परिचित करवाने वाला हूँ। अभी तक क्या हुआ है, हमारे युवा जो हिंदू नेतृत्व था उसको आप लोगों के बीच पहुंचाया ही नहीं गया, उनको दबाया गया। उनको जगह जगह पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा, उनको जगह जगह अन्य संगठनों के आपसी द्वेष के कारण उनको दबाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा पूरा जो युवाओं के मन के अंदर उत्साह होता है वो कहीं ना कहीं धीरे होते जाता है और फिर क्या होता है, अंत में वो डिप्रेशन में आकर और ये हिंदुत्व का कार्य छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमने सभी लोग प्रोत्साहन में रहें, हमारे सारे हिंदू योद्धा, हमारे सारे हिंदू वीर प्रोत्साहित हों, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। आज आपको एक बहुत अच्छे हिंदू योद्धा से मिलवाएंगे और आप सभी लोग जुड़ जाइए। पहले तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ लीजिए ताकि मैं आपको ये आगे वाला आने वाला जी अधिक से अधिक संख्या में आप अपने साथियों को जोड़ें। मंजीत जी आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और आज इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह जो आवाज़ है हमारी, अब हिंदू जाग रहा है और बहुत बड़ी बात है कि बहनें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है हिंदू राष्ट्र अभियान में। और आज जो बहन ने करके दिखाया है मुंबई के अंदर वो तो काबिले तारीफ़ है, अगर उर्दू में कहा जाए तो प्रशंसनीय कार्य अगर हिंदी में कहें तो। और बहुत प्रशंसा का कार्य उन्होंने किया है और ऐसे ही करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और हम उनके साथ हैं, वो बेटी के साथ है, वो बहन के साथ है, हर पल हर क्षण हम उनके साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में, स्थिति में हम उनके साथ खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति में। मतलब वो सोचे कि कोई उनको डरा लेगा, धमका लेगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं और फिर हम शुरू कर दें। कहेंगे कि गुरुजी क्या है इस वीडियो में, थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि है क्या आखिर।
तो मैं सारी प्यारी हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को ये बताता हूँ कि यह एक बहन है जिसने मुंबई के अंदर एक ऐसा भरा इलाका है जहाँ पर बहुत डेंसिटी अधिक है, और वहाँ पर कौन लोग रहते हैं वो तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो इनके जो बड़े बड़े भोंगे होते हैं, उन भोंगों से ये वॉइस पोल्यूशन और इतना तेज टेरर, वॉइस टेरर कहेंगे इसको। पोल्यूशन तो अलग चीज़ हो गई, वो तो चलो हमारे गाड़ियों के हॉर्नों से भी हो जाता है, लेकिन ये टेरर पैदा करते हैं, वॉइस टेरर। हमारे दिमाग के अंदर आतंक की बातें बार बार ये लोग पहुंचाने का कोशिश करते हैं और आतंक स्थापित करना चाहते हैं हवाओं में, आवाज़ के जरिए से। तो हमें अब समाज के बीच जो हमारे युवा, और हम इस बहन को सम्मानित करेंगे, अब ये बहन पहुंच जाती है सीधे मस्जिद के अंदर जहां ये भोंगे लगे होते हैं, और उन भोंगों को ये कहती है कि बंद करो, आवाज़ कम करो। तो आप आगे का वीडियो खुद देखिए। मतलब आप देखिए कि जो पुलिस के हमारे जवान गए, पुलिस को मैं तभी से वहाँ के मानखुर्द के एसपी को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है, शायद बिजी हैं या मुझसे हिचक रहे होंगे बात करने के लिए। तो मैं मानखुर्द के जो हमारे एसपी, उनको भी कॉल कर रहा था कि उस एरिया में क्या चल रहा है अभी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाए किसी कारण से। बाकी मैंने पुलिस स्टेशन में बात किया है और वो बच्चे के लिए भी बात किया है। तो आप देखिए कि पुलिस वालों के साथ यह पंचर पुत्र कैसी बदतमीजी कर रहा है, देखिए। वो अकेली बहन भिड़ गई और जहाँ देखिए पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ पर वो खड़ी हो गई और बोले भोंगे की आवाज़ कम करो। और यह हमारा अधिकार है, या कोई छीन नहीं सकता। हमें कितना उसका मात्रा रहेगा उस वॉइस का, उसको टेरर बना करके हमारे घरों के अंदर वो वॉइस को भेजा जा रहा है। हमारी इच्छा नहीं है, हमें नहीं सुनना, तुम क्यों जबरन सुनाना चाहते हो? तो ये इस प्रकार से वॉइस टेरर पैदा कर वॉइस जिहाद कर रहे हैं हमारे। गीता दीदी ने उसको नाम दिया है वॉइस टेरर, वॉइस जिहाद। तो ये हकीकत है कि वॉइस जिहाद है। जैसे इनका प्रेशर करने का पब्लिक के ऊपर, अरे इस एरिया में ऐसा हो जाएगा, वैसा बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो बच्ची घुस के गई ना मानखुर्द में, और सारे जिहादियों को कहता अगर उसको तरफ देखा भी तो बहुत बुरा स्थिति कर देंगे तुम्हारा। तुम जितना शैतानियत करना था वो हुआ है। अब अगर इस प्रकार का हरकत किया और उसको अकेली समझ करके उसके साथ कुछ करने का आपने अगर कुछ गंदा मन के अंदर बनाया है, तो फिर वो मन के अंदर ही रखना, उसको वहीं मिटा लेना।
नहीं तो बहुत बुरा स्थिति। अब अकेला नहीं, और हिंदू अब जाग चुका है। हिंदुओं के जागने से क्या क्या हो रहा पता है? सोशल मीडिया से देशद्रोही बॉलीवुड के भांड, वो बॉलीवुड के नचनिए गननिए भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो बहुत इधर तुम्हारे फैन थे ना, फैनों को छोड़ करके, फैन फ्लॉवर को छोड़ करके भाग रहे। फॉलोवर्स, फैन, ऐसे बहुत इतर आते थे ना, मेरे इतने फॉलोवर, मेरे उतने फॉलोवर, सबको छोड़ करके बॉलीवुड के लोग क्यों भाग रहे हैं, देशद्रोही लोग? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब हिंदू जाग गए, और मुंह पर कहने लगे हैं लोग अब कहना सीख गए हैं, हिंदू अब कहना सीख गया है। लोग मीन्स हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू अब किसी की भी नहीं सुनेगा, वो सच्चाई के साथ रहेगा। और जब से ये होने लगा है ना, तब से तो जागरूकता की वजह से पूरे के पूरे देश के अंदर ऐसी जागरूकता आई है कि यह लोग अब जगह जगह इनको इनकी सच्चाई सुनाई देगी। अभी तक क्या हिंदू संकुचित होकर बोलता नहीं था? वो बच्ची बोल रही है, हमें 20 साल से हमारे घर में प्रॉब्लम तुम्हारा वजह से, तुम्हारा वॉइस टेरर की वजह से, हमको माइग्रेशन का प्रॉब्लम, सरदर्द के प्रॉब्लम, और तुम्हारी ये भद्दी आवाज़ हम क्यों सुने? हमें नहीं सुनना वो उतना तेजी का, उतना भोंगा की आवाज़ हमें नहीं सुनना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तो रजिस्टर्ड है। क्या रजिस्टर्ड है? वो बच्ची ने वही जवाब दिया, वही बोली, वो खुल करके बोली। इसी प्रकार से हर हिंदू को अब जाग करके बोलना सीखना पड़ेगा, तभी यह देश सुरक्षित रहेगा। देखिए फिर सुनते हैं बच्ची को। वो बच्ची अकेली जाकर के कह रही कि हमें अब हिम्मत आई, और हिम्मत आनी चाहिए। अब हम साथ में, हम तो पहले भी साथ थे, लेकिन हमारा वॉइस अब तक नहीं पहुंच पाया था। अब इस आतंक के वॉइस को खत्म करने के लिए ये धार्मिकता की वॉइस है, हिंदू राष्ट्र की वॉइस अब घर घर जाएगी, और इसमें आप सभी को बहुत बड़ा सहयोग है। आप सभी की वजह से, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये आप सबका भी इतना ही योगदान है जितना उस बच्ची ने करके दिखाया। वो सब काम आपका भी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये बातें अधिक लोगों तक पहुंचाई। तो आप सभी लोगों से फिर कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग, हिंदुओं तक ये जागरूकता पहुंचाइए, ये बातें पहुंचाइए। अगर ये बातें अधिक से अधिक हिंदुओं तक जाएगा तो हिंदू जागेगा। वो हिंदू इन्हें पता नहीं क्या समझने लग गया था। ये लोग 20 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे तो हिंदू डर जाएगा? नहीं, डरने का क्यों? वो गई कि नहीं, बच्ची अकेली गई, मस्जिद के अंदर जाकर के बोल के आई। तो कोई मस्जिद मतलब क्या? जैसा आम होता है वैसा का वैसा, डरने का काहे के लिए, पहुंच जाने का। हाँ, घबराते हैं क्या? वॉइस से अगर प्रॉब्लम है तो कम करो आवाज़, और मैं तो कहता हूँ बंद करवाना पड़ेगा हमें। ये हमें नहीं सुनना है भोंगा भोंगी की आवाज़ें। क्यों सुने? तुम्हारा है, तुम्हारे कर लो ना। मोबाइलों में आजकल अलार्म सेट कर लो और उससे पहुंच जाओ। सबको वो चिल्ला करके बताने का क्या ज़रूरत है? वो हटेगा जल्दी से। हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपील करेंगे और फिर बताएंगे कि लोगों को तो आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इस बच्ची को, इस बहन को अभी तक हमारा संपर्क हमने भेजे हैं आश्रम के लोग, अभी वो पहुंचेंगे वहाँ पर, उससे बात करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, और हम फिर इसका जो भी उचित सम्मान होगा हम बहन को देंगे और प्रोत्साहन करेंगे कि इस प्रकार से बहनें जागरूक होकर के कार्य करें। इस प्रकार से बहनें इस देश के अंदर बिल्कुल भी भयभीत होकर ना रहें, बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर रहने की ज़रूरत है और खुलकर बोलने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि डरने की क्या ज़रूरत है? बहनों को, भाइयों को, हिंदुओं को, ये हमारा देश है। वो बार बार पूछते हैं ना तुम्हारे बाप का, तो हाँ, हमारे बाप का देश है। तुम्हारे बाप का ना, तुम्हारा बाप गया पाकिस्तान लेकर के। वो बार बार बोलते कि हम, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप का देश है। अरे हाँ, हमारे ही बाप का देश है ये। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दिया, धर्म नहीं बदला।
तुम्हारे बाप दादाओं ने धर्म बदला और कुर्बानी नहीं दिया, वो निकल गए दुश्मन के साथ, दुश्मन के साथ खड़े हो गए हो। तो अब यह पूरी की पूरी जो हिंदू राष्ट्र अभियान का पूरा अभियान है, कार्यक्रम है, इसमें हम सभी को मिलजुल करके हम सभी को अब इस बात को तय कर लेना है कि हम एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ खड़ा रहेगा हर परिस्थिति में। कुछ नहीं होता, कोई डरने का बात नहीं, कोई घबराने का बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल, इंदौर, गाज़ियाबाद, नोएडा, इस प्रकार की जगह में तो बिल्कुल भी घबराने का, और किधर भी पूरे भारत में किधर भी घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आपके साथ हर जगह मौजूद हैं। आप जहां बोलेंगे वहां 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हम हमारे पूरे के पूरे टीम आपके सहायता के लिए, हमारा टीम आप लोगों की मदद के लिए वहाँ पर पहुँचेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आवाज़ उठाना सीख जाइए। प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलना सीखिए, प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आवाज़ को ब्रॉड करना सीखिए, उसको बड़ा करना सीखिए। अपना, हम किसी का आतंक नहीं करने जाते, लेकिन कोई हमारे यहाँ पर आतंक करने आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, और ना ही हम किसी से डरने वाले, घबराने वाले। क्यों डरें, क्यों घबराए? ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, और हम यहाँ पर डरने घबराने वाले नहीं हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अधिक से अधिक संख्या में यह बातें लोगों तक पहुँचानी, क्योंकि जागृति के अभाव में ये सब हो रहा है। ये जो अभी तक हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि जागृति नहीं हो पाई। एक हिंदू को पता नहीं कि दूसरा हिंदू उसके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं, खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे अकेला नहीं रखेंगे, तो फिर होगा। तो फिर सारे के सारे लोग हमारे भयभीत नहीं रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे हिंदू को पता है कि मैं अकेला लड़ूंगा, बगल वाला हिंदू आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बगल से अगर पूरी की पूरी हिंदू की टीम उठ करके आकर के इनका सहायता करेगा, तो फिर आप देखिए कि हिंदुओं का शक्ति बुलंद होने, और हमें वही तो करना है। हिंदू जागरूक हुआ, हिंदू थोड़ा सा बड़ा, हिंदू ने थोड़ा सा अगर आवाज़ उठाना सीख लिया, तो यह दुष्ट, यह पापी, यह अत्याचारी पंचर पुत्र अपने घरों के अंदर भागेंगे। अंदर भागने वाले यह लोग दुम दबा करके भागने वाले। आपने देखा ना, फेसबुक के ऊपर, हमारे पेजों पर बार बार कितने कमेंट्स भद्दे करने आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं सोशल मीडिया जिहाद। यहाँ पर आकर गंदी गालियाँ देना ताकि हिंदुओं की बहनें भाग जाएं, ताकि हिंदुओं की बहनें। लेकिन आप इनको इग्नोर कीजिए, आपके पास एक बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे अगर कमेंट पे तो हाइड होगा। इनको जवाब नहीं देने का, इनको हाइड करके चलने का, इनको हाइड करके निकलने का आगे। और हम सभी को अभी यह तय करना होगा कि हमें अपने बगल के हिंदू को अकेला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल भी वो अनजान है, अपरिचित है, हिंदू है, हम उसके साथ खड़े होंगे। वो चाहे मुंबई में, बेंगलोर में। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ हम हैं। हिंदू आश्रम मुंबई पूरे भारत के अंदर आपके साथ खड़ा है। किसी भी जगह पर आपको अगर परेशानी आता है तो देखो, मैंने कितनी सारी बहनों के वीडियोस आपको दिखवाएं कि हम उनके साथ किस प्रकार से खड़े हैं। हमारा आश्रम के अंदर कितनी सारी, जिनको हम जानते तक नहीं थे, उनका भी हमने मदद किया, आधी रातों को मदद किया, उनको अलग अलग स्थिति से निकाल करके हम लेकर के आए। किसी को तो इतने भयानक वातावरण से निकाल के लाए कि जहाँ पर पुलिस भी जाने से डरता था। लेकिन आज वो हुआ है, वो लोगों को अब वो बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं। आप लोगों, सब लोगों के सामने ये वीडियोज़ और इनके माध्यम से ये बातें आ रही है। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पर हिंदू अकेले होता है वहाँ क्या होता है। बंगाल में अभी भी टाइम है, हिंदू कमज़ोर नहीं है, लेकिन हिंदुओं की एकता नहीं है। हिंदू तो आज भी बहुल है, सब जगह बहुल है। मैं कहता हूँ कि जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ भी हिंदू अगर बोलने लगेगा तो यह लोग, इनका हैसियत क्या है? अल्पसंख्यक क्या? अरे तुम लोग अल्पसंख्यक के नाम पे दहशत पैदा कर रहे।
राक्षसत्व पिशाचत्व यहाँ पर पैदा करके डराने का धमकाने का कार्य कर रहे हैं। वो बच्ची के यहाँ पर माइग्रेन का, सर दर्द का बीमारी, वो कहने गई कि आवाज़ कम कर लो तो उसको गालियाँ दे रहे, भद्दी भद्दी। अब भाईचारा कहाँ गया? अब भाईचारा कहाँ गया? ये मानखुर्द की घटना में भाईचारा कहाँ गया? वो गई थी तो कम कर देते आवाज़, नहीं बोले नहीं करेंगे, नहीं करने वाले, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम्हारे बाप का देश है, हमारे बाप का देश। वो कहेंगे कि आपके बाप का देश है, तो हाँ हमारे बाप का देश है और ये हमारे बाप का देश ही रहेगा। तुम्हारे बाप दादा चले गए पाकिस्तान लेके और वो वापस ले लेंगे हम। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो पाकिस्तान बनाया वो भी ले लेंगे हम, आप चिंता ना करें। तुम्हें किधर जाने के लिए कहेंगे वो बताएंगे हम, अभी टाइम आने दो, हिंदू राष्ट्र घोषित होने दो, फिर तुम्हें बताएंगे ना। तुम चिंता काहे को करते हो? घबराओ नको मियाँ, घबराओ नको। आप देखिए उस बहन का साथ, तो मैं इस बहन के, अभी हम लोग उस बहन को संपर्क करके जल्दी से मैंने मानकुर्द में लगाया है बड़े बड़े अधिकारियों को पुलिस के, कि इस बहन को अगर सिक्योरिटी नहीं दिया और कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत आएगा। और सारे जिहादियों को कहता हूँ कि ऐसी सारी बहनों के साथ जिहादियों हम खड़े हैं। ये जो आवाज़ें निकल रही है ना अब जगह जगह से, उनके पीछे हम खड़े हैं। जो तुम्हें करना वो हमारे से आके बात करने का। ये छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करने का कोशिश नहीं करना, उन हिंदू बच्चियों को अकेला समझ के डराने का कोशिश नहीं करना। अब आओ, तुम्हारे भाईचारे वाले अब लोग कहाँ हैं? अरे किसी का सर दर्द हो रहा तो भी तुम्हारा कट्टरता जरूरी है क्या? किसी के पेट में दर्द है, किसी को बीमारियां हो रही है, कि कोई क्या मातम भी हो जाता है तब भी तुम्हारा कट्टरता नहीं छोड़ते। तो फिर हमने तो अब बोलना स्वीकार, अब तो हमने बोलना चालू किया है। अभी तो तुमने थोड़ा सा ही सुना, अभी तो आदत डालनी पड़ेगी। अब तो आदत डाल लो, अब तो गली गली से ही आएगी। और हिंदुओं सबको कहता हूँ कि जाओ अब जा करके इनके खिलाफ आप लोग भी, आपको नहीं, क्योंकि ये क्यों सुनने का, हम क्यों सुने? आपको इस वॉइस टेरर के बारे में अब आवाज़ उठाना ही होगा। और ये वॉइस टेरर हमें पूरा भारत से नष्ट कर देना। आपने देखा ना एक छोटी सी बच्ची के साथ में किस प्रकार का मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन वो डर नहीं रही। यहाँ हमें हिंदुत्व साथ में खड़ा होना हुआ दिखता है कि वो डर क्यों नहीं रही, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पीछे खड़े हैं बोलने वाले, मैं अकेली नहीं हूँ। वो वहाँ अकेली थी लेकिन वो हर जगह अकेली नहीं है, ये समझ ले कि वो अकेली है। तुमको कहते हैं कि ये अपना टेरर, अपनी टेरर मेंटलिटी, अपनी टेरर पूरी की पूरी आइडियोलॉजी, अब ये तुमको बदलनी होगी, नहीं छोड़नी होगी। इस देश में रहना है तो टेरर मेंटलिटी, टेरर टेंडेंसी और टेरर आपकी ये विचारधारा, ये आपको आइडियोलॉजी अब आपको छोड़ करके आना पड़ेगा, तब आप भारत में रह पाएंगे। नहीं तो अब आप साथ में कैसे रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते। बात अजान से नींद टूटने पर शुरू हुई थी, जो अब सिर मुंडवाने तक पहुंच गई। सोनू निगम ने फतवे के जवाब में खुद को गंजा कर लिया। सोनू के इस कदम से अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से नींद खराब होने पर बहस और तेज हो गई है। सोनू ने 2 दिन पहले ट्वीट में अजान को लेकर हो रही तकलीफ को गुंडागर्दी तक बता दिया था। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? गुंडागर्दी है बस।
हम आपको बता दें कि सुबह की अजान को फज्र की अजान बोला जाता है। हर शहर की अजान का अपना वक्त होता है। आमतौर पर सूर्य निकलने से पहले भोर में 4 बजे से पौने 5 बजे तक अजान होती है और इसके बाद नमाज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी किस्म की ध्वनि प्रदूषण पर बैन है। एबीपी न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि क्या सुबह की अजान से नियमों का उल्लंघन होता है। हम देखेंगे कि क्या मीटर में ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड होता है। अजान से क्या ध्वनि प्रदूषण? सोनू निगम के बयान से उठे विवाद के बाद देश के अलग अलग शहरों में आज सुबह एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने की है बड़ी पड़ताल कि आखिर अजान से क्या ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी रिपोर्टर्स सुबह 4 से 5 बजे के बीच अलग अलग शहरों में अजान के वक्त पहुंचे और जमीनी हकीकत का पता लगाया। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या पाया। सोनू निगम ने अजान को लेकर किए हुए बयान के बाद पूरे देश भर में घमासान शुरू है। हम इस वक्त खड़े हैं सोनू निगम के घर के पास और उनके नजदीक वाली मस्जिद के 500 मीटर दूरी पर 5:20 हो गए और अजान को शुरुआत हो गई है। हम आपको बता देंगे कि जब अजान शुरू होने के बाद करीबन हमारे मोबाइल में वॉइस मीटर है, वो हम आपको बता देना चाहेंगे कि करीबन 60-65 डेसिबल की वॉइस क्षमता इसमें दिखाई दे रही है। हम इस वक्त खड़े हैं 7 बंगला रोड पर नाना नानी उद्यान के पास और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि अजान शुरू है इस वक्त और हमारे मोबाइल में करीबन 70 डेसिबल क्षमता यहाँ पे नाप चुकी है अजान के समय में। वहीं दिल्ली में संवाददाता निधि झा ने जामा मस्जिद इलाके में सुबह सुबह अजान के वक्त होने वाला उस आवाज को रिकॉर्ड किया और देखिए उन्होंने यहां पर क्या पाया। वरुण, हेलमेट। Thank you, sir. Hi, I'm Varun Patel's mom. Yes, I know. I hope. सुबह के अजान यानी फज्र का वक्त हो चुका है और आपको बता दें इस वक्त मैंने मेरे फ़ोन में साउंड पॉल्यूशन मीटर की जांच की तो ये तकरीबन 60 से 80 के बीच में रहा। सोनू निगम जो कि प्रख्यात सिंगर है, उनका अजान को लेकर के दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और इस वक्त हम जांच करने के लिए यहाँ पर फिलहाल चांदनी चौक के फतेहपुरी मस्जिद के पास है और यहाँ पर हमने सुबह सुबह तकरीबन 4:45 बजे अजान का जायजा लिया और फिलहाल हमने जांच की और जांच में यही पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 60 से 80 के बीच में अजान को लेकर के यहाँ पर डीबी यानी कि डेसिबल मापा गया है। लाउडस्पीकर के ज़माने में मतलब टेक्नोलॉजी के ज़माने में लाउडस्पीकर के ही द्वारा हम अजान की ज़रूरत क्यों करते, जबकि अलार्म घड़ी है, मोबाइल है तो और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। क्या देखिए यहाँ पर मतलब जब इस्लाम का उद्भव हुआ होगा तो तब लाउड स्पीकर थे क्या? नहीं थे। इस बात का जवाब इनके पास नहीं है। इतना डीबी हाई करके रख रखा है उसका और उसके बाद आप सुनिए ये लोगों के कट्टरपंथी जवाब। मतलब एक तो होता है जवाब और एक होता है कट्टरपंथी जवाब। नहीं, हम तो चलाएंगे, हम तो तुम्हारी छाती पे चढ़ के चलाएंगे, तो हम भी नहीं सुनेंगे। आप फिर ज़्यादा करोगे तो फिर हम आ जाएंगे। और फिर देखा था ना अयोध्या में क्या वो हो जाएगा। तो मत चुप रहो। अपनी दिमाग को अपने दिमाग पे थोड़ा सा ये तुम बाबा रामदेव का वो दवाई लो थोड़ा सा, ये प्रेशर कम करने का। ठीक है, तो मुक्तावटी लो, थोड़ा तुम्हारा बीपी कंट्रोल होगा, तुम्हारा रक्त का वो रक्तचाप थोड़ा सा सही हो जाएगा। थोड़ा गोमूत्र पी लो जाके, उठ के मूत्र पी के दिमाग के अंदर तुम्हारे जो गंदी भद्दी सोच आ गई है वो ठीक हो जाएगी। सुनिए, जो आवाज़ है दूर दराज तक पहुंच सकती है और लोग इसकी सहूलत के साथ मतलब अपनी जगहों से उठ भी सकते हैं और पहुंच भी सकते हैं, जबकि अलार्म वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे
जब सबके पास मोबाइल है, तुम यहाँ माँ बहन की गाली देने के लिए फेसबुक पे आ जाते, तुम अंजना ओम कश्यप का रेप करने की बातें, तुम रूबी का लियाकत का रेप करने की बातें, वो तो मोबाइल से अच्छे से टाइप कर लेते हो, वो तो खूब धमकियाँ तो अच्छे से मोबाइल से देना आता, हमें खूब धमकी देते हो। तो ये भैया अलार्म क्यों नहीं लगा लेते हो अजान के टाइम के, तुम ये नमाज के टाइम के अलार्म लगाओ ना, ये सबसे अच्छा। हिंदू करता है क्या सुबह सुबह किसी को कभी कोई किसी को परेशान नहीं करता। ये बॉलीवुड ने घुसाई है ये चीज़ें कि जहाँ सुबह सुबह अजान और शंखनाद, अरे कहाँ के शंखनाद कहाँ होते हैं बताओ, कौन सा सुबह सुबह शंखनाद करके तुम्हें प्रॉब्लम करते हैं। शंखे की आवाज़ ये धूमड़े की आवाज़ जैसी होती है क्या, इसके भोंगड़े जैसी, भोंगे की आवाज़ नहीं होती। तो या भोंगला हर जगह से उतारना पड़ेगा हमें। पहले तो इनके दिमाग से, इनका दिमाग में जो मस्ती चढ़ा है, जो खुमारी चढ़ा है, जो पागलपन चढ़ा है, जो दीवानगी चढ़ी है, वो दीवानगी हटानी जरूरी। अरे तुम कहते हो कि हम दीवाने कौम के, और कहीं हम गलती से दीवाने होगा 8-10 लोग तो। अरे थोड़ा दिमाग डाउन करो मियाँ, डाउन करो। सुनिए इस पंचर पुत्र की बात है। हो सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और अब दिल्ली से जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर में संवाददाता मनीष शर्मा ने क्या कुछ देखा, आइए आपको सुनाते हैं। मुस्लिम मुसाफिर खाने की इस मस्जिद में मुअज्जिम साहब हैं हमारे साथ, जो कि खास तौर पर वो अजान के वक्त जिनका सारा का सारा काम होता है। आपका तारुफ जानना चाहूंगा, आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार साहब, आप ही मस्जिद में अजान देते हैं? जी, अजान देता हूँ। तो ये बताएं, अजान का वक्त तय कैसे होता है? अजान का वक्त तय अब से नहीं, 1450 साल पहले से तय हुआ है। अजान का मकसद ये है कि अल्लाह की मुनादी यानी अल्लाह की आवाज़ को लोगों के कान में पड़ जाए कि अब अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए बंदों को बुला रहा है। जी, तो पहले मतलब अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि भैया मेरा नाम ले लो, इसलिए अल्लाह को लग रहा है कि भैया मेरा नाम नहीं ले रहा तो नाम लो, इसके लिए क्या क्या बातें हैं। अजान का वक्त तय अब से नहीं, 1450 साल पहले से तय हुआ है। अजान का मकसद ये है कि अल्लाह की मुनादी यानी अल्लाह की आवाज़ को लोगों के कान में पड़ जाए कि अब अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए बंदों को बुला रहा है। मुस्लिम मुसाफिर खाने की इस मस्जिद में मुअज्जिम साहब हैं हमारे साथ, जो कि खास तौर पर वो अजान के वक्त जिनका सारा का सारा काम होता है। आपका तारुफ जानना चाहूंगा, आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार साहब, आप ही मस्जिद में अजान देते हैं? जी, अजान देता हूँ। तो ये बताएं, अजान का वक्त तय कैसे होता है? अजान का वक्त तय अब से नहीं, 1450 साल पहले से तय हुआ है। अजान का मकसद ये है कि अल्लाह की मुनादी यानी अल्लाह की आवाज़ को लोगों के कान में पड़ जाए कि अब अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए बंदों को बुला रहा है। जी, तो पहले बगैर लाउड स्पीकर के अजान होता। मतलब अल्लाह अल्लाह बुला रहा है कि आ जाओ रे मेरा नाम ले लो, और वो नाम कौन ले रहे? ये क्या नाम था इसका, तवर्रुफ क्या बोला था वो कुछ, वो ये आदमी इस्तिकार ये आके बताएगा कि अल्लाह की आवाज़ में आपको पहुंचा रहा हूँ, और ये अल्लाह ने बोला है कि सुबह सुबह लोगों को परेशान करो। किधर बोला ये नहीं बताएंगे क्यों? तब तो लाउड स्पीकर थे ही नहीं, तब भी कबीर परेशान थे। कबीर ने और लिखा है नहीं, कबीर ने लिखा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ताऊ पर बाग दे का बेरा हुआ खुदा है। मतलब तब भी ये चूचा चढ़ा के करते होंगे, तो कबीर भी परेशान थे इनसे, उनकी भी नींद खुल जाती थी। लेकिन वो भी अल्लाह ही की मुनादी थी, जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जब इतना वो नहीं था। अब फैसिलिटी है तो अजान देते हैं। इसको लोगों ने विवाद बना दिया कि हमारी नींद में खलल होता है, हमारे फलाने काम में खलल होता है। क्यों खलल होता है?
वहीं हमारे संवाददाता उमेश पाठक ने लखनऊ में सुबह के वक्त होने वाली अजान के वक्त होने वाले ध्वनि प्रदूषण का लेवल नापा। सुबह की अजान यानी फज्र से लोगों को दिक्कतें होती है, इसका जायजा लेने के लिए हमने लखनऊ के लालबाग इलाके में अपना कैमरा लगाया और आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर ये लालबाग जो इलाका है, इस इलाके में कई मस्जिदें हैं और खास करके जो जामा मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद है, यहाँ पर भी हमने जायजा लेने की कोशिश की। लेकिन सुबह की अगर बात की जाए तो 4:30 बजे के आसपास जो अजान हुई उसको हमने नापा तो वो 64 डेसिबल था, यानी कि कोई खास प्रभाव नहीं था जो आस पड़ोस के लोग थे उन पर उसका। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। ये बताइए कि जब नमाज हुई आज तो जिस तरह से अमूमन रोज हुआ करती है, तो आपको लगता है इस आवाज से लोगों को फर्क भी पड़ता है? आवाज़ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को मतलब ये है कि अजान की आवाज़ सुनने से नींद खुल जाती है तो नमाज पढ़ने आ जाते हैं। पहले प्रदूषण नहीं था, मैदान था, आवाज़ आती थी, लोग मिलो दूर तक आवाज़ आती थी, तो लोग मतलब ये है कि वगैरह लाउड स्पीकर की अजान होती है, लोग सुन लेते थे। आज बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, कार की आवाज़ इतनी हो गई है कि पब्लिक को आवाज़ ही नहीं सुनाई देती अजान की। सोनू निगम ने जो बोला है कि सुबह उनकी अजान की वजह से उनकी नींद खुल जाती है, वो ठीक से सो नहीं पाते, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये दुनिया का पहला आदमी है जो दुनिया को बरगला रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा दौलतमंद समझ रहा है। वो अगर किसी के सामने बैठ करके बात करे, और ये तो हमारी सरकार है, ये कमज़ोर है, हमारी सरकार बहुत कमज़ोर है, क्योंकि एक आदमी की आवाज़ को सुन रहा है, करोड़ों की आवाज़ को नहीं सुन रहा है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरीके का साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। तो सोनू निगम ने जो ये बोला है कि उनकी नींद खुल जाती है अजान की वजह से, इतनी कोई तेज आवाज़ में अजान नहीं होती है कि नींद किसी की खुल जाए, किसी खलल। अजान का मकसद किसी की नींद को खोलना नहीं है, अजान का मतलब दावत है। अजान का मतलब दावत है, लोगों को दावत दी जाती है कि आप मस्जिद आइए और नमाज के लिए। एबीपी न्यूज ने इलाहाबाद में भी पड़ताल की है। पड़ताल में महत्वपूर्ण चीज ये नजर आई कि करीब 15 मिनट तक अलग अलग मस्जिदों की अजान होती रही। चर्चित सिंगर सोनू निगम ने अजान को लेकर जो सवाल उठाए तो उसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आज पहुंची है इलाहाबाद के करेली इलाके में। इस वक्त हम खड़े हैं करेली इलाके में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर के कुल 50। बड़ी बात ध्यान देने की यह है कि जितने भी संवेदनशील एरिया है, मतलब डर वाले एरिया है, लड़ाई झगड़े वाले एरिया, वो कौन से शांति दूतों के एरिया, सबसे ज्यादा लड़ाई वाले एरिया शांति दूतों के एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े, मारपीट, मारकाट, पुलिस जाने से डरे, महिलाएं नहीं जा सकती, माँ बहन बेटियां अगर हिंदुओं की तो वो तो खड़ी भी नहीं हो सकती, उनको गंदे गंदे गाने इनकी भी हैं तो वो भी नहीं निकल सकती, नहीं तो अब्दुल फारूक और रसपा ये मिलकर के उसका गैंगरेप कर देते। हुआ ये ईद के दिन राजस्थान के अंदर हुआ, 4 भाइयों ने मिलकर के बहन को उठा के ले गए, बहुत गलत। ये देखिए, आप सुनिए, पहले सुनते हैं। मस्जिदें हैं, इस वक्त सुबह के करीब 4:45 बजे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार 15 मिनट से अजान की आवाजें हमको सुनाई दे रही हैं। हमने इस वक्त अपने हाथ में एक साउंड मीटर ले रखा है जो लगातार नॉइज पोल्यूशन को बता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होना जरूरी है। इस बारे में बात करते हैं एक नमाज पढ़ने जा रहे शख्स नसीम साहब से। भाई देखिए, ऐसा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि तमाम गाड़ियां और तमाम जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो उसको लेकर जो है जो अजान की आवाज है सुबह, वो लोगों तक और नमाजियों तक नहीं पहुंच पाती। लो बताओ 5 बजे सुबह इनके घरों काकी ऐसा कौन सा वो ट्रैफिक हो जाता है। ये दकियानुसी बातें, ये भांडगिरी की बातें ये लोगों तक पहुंचाते हैं, गंदी भद्दी सोच इनकी, कट्टरता की। ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि इनकी आवाज़ें नहीं आती। अरे अपने मोबाइल रखो, कान में लगा के कान में डूचे ठूस लो, कान में अपना शरीर के अंदर चिप लगा लो, वो जो कोरोना वाली चिप लगा रहा है तुम्हारे शरीरों के अंदर, तुम्हारा मौलवी बोल रहा है ना, चिप लगा दी जाती है कोरोना के वैक्सीन में, वो फिर आपको हैंडल करेगी।
अरे क्या कहाँ की बुद्धियाँ लेके आते हो, सुनिए। निगम ने जो बातें कही हैं उसको आप सही मानते हैं या सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए? वो उनकी अपनी लोकप्रियता है, उसके अंदर जो है कोई वो नहीं है। मतलब उनके प्रेस वालों ने भी, आपके मीडिया वालों ने भी दिखाया है कि उनकी मस्जिद से जो है उनके घर तक आवाज़ भी नहीं पहुंचती है, और उनकी बिल्डिंग वालों ने दिखाया है, और कोई मतलब नहीं कि उससे कोई परेशानी किसी को नहीं होती। हमारे और भाइयों से भी पूछेंगे तो, गैर मुस्लिम भाइयों से पूछेंगे तो उनको ही परेशानी नहीं होती कहीं इससे जो है। सुबह 4 से 5 बजे तक की ये पड़ताल आप सुन रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस वक्त अजान होती है उस वक्त ध्वनि प्रदूषण का लेवल क्या होता है, और जो अब तक निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक ध्वनि प्रदूषण का लेवल ज्यादा ही है। हालांकि तर्क यही दिए जा रहे हैं इसके पक्ष में कि इससे किसी की, ये देखिए, ये पड़ताल मैंने नहीं करी, ये इसीलिए मैंने दूसरा पड़ताल आपको दिखाया है। हम हमारा दिखाएंगे तो इनके कानों के अंदर वो सुनने के लिए क्षमता नहीं रहेगी। तो हिंदू आप सभी अधिक से अधिक, जितने लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक 10, 15, 20, 50, 100 जितना शेयर कर सकते कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और उस बेटी का जिसने मान खुर्द के अंदर ताकत दिखाई, शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, और उसको जो प्रॉब्लम था वो गई वहाँ पर, उसने बताया कि मैं प्रॉब्लम हो रहा, 20 साल से प्रॉब्लम हो रहा। तो लोग बोल रहे कि 20 साल से, और आज क्यों आई? तो बोले आज मुझे में हिम्मत आई है, आज हमारी बातें सुन करके लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है, और यह होने वाला है। इसीलिए तो हमारी आवाज़ से डरते हैं ये लोग। सुनिए वो बहन ने कितना बढ़िया वो बच्ची ने करा है। तो ये बहन को हमारा पूरा का पूरा समर्थन है, हमारा सपोर्ट है। हम उसके आगे खड़े हैं, हम पहले खड़े हैं उसके, वो बाद में है। और ये बहन को किसी भी जिहादी ने अगर टच करने का कोशिश किया, डराने का कोशिश किया, तो उनको कहते हैं कि फिर भैया हमसे ना कहियो, फिर हमसे ना कहना, फिर तुम्हें हमारा बोलू ना का कि आता का जो होगा फिर हमसे मत कहना कि आपने ऐसा क्यों किया। तुम लोग डराओगे, धमकाओगे, सुबह भोंगे बजाओगे, लोगों को परेशान करोगे, और फिर कहोगे कि हम तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा। तुम्हारे ऊपर क्या अत्याचार? तुम कर रहे सब पे अत्याचार। वॉइस टेरर तुम करो, बम तुम फोड़ो, लोगों को थूक मिला के खाना तुम दो, मूत्र मिला के तुम दो। कितने ऐसे लाखों वीडियो पड़े आज मौजूद हैं। दुनिया तुम्हारा सच्चाई देख रहा है, दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकने भी नहीं आएगा। इस प्रकार का हरकतें तुम कर रहे, और फिर कह रहे कि हम शांति दूत हैं। शांति, ये तुम्हारी शांति दूतता। यहाँ भाईचारा क्यों नहीं दिखाया? उससे सभ्यता से क्यों नहीं पेश आए? अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा था तो आवाज़ कम कर लेते, लेकिन नहीं, ये आवाज़ कम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको टेरर पैदा करना, टेरर। और आपने देखा न्यूज़ चैनल वाले खुद कह रहे हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हर जगह प्रॉब्लम बढ़ा हुआ था, साउंड बढ़ा हुआ था, हर जगह इनका स्थिति वैसा था, हर जगह इनका कार्य वैसा था, जिस कार्य की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो। सुबह 4 से 5 बजे की बात कर रहे हैं, जब लोगों को सबसे अच्छी नींद आती है, जब लोग अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेस को दूर कर रहे होते हैं नींद लेकर के, तब ये जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तब यह लोग इस प्रकार की बात क्रियाएं करके लोगों को परेशान करते रहे अपने मोबाइलों के अंदर। नई मोबाइल है तो यूँ तो इकट्ठे हो जाते हो पत्थर फेंकने के लिए, पुलिस पर पत्थर फेंकना, मिलिट्री पर पत्थर फेंकना, उसके लिए तो सब इकट्ठे हो जाएंगे बिना किसी उसके, और उस टाइम पर तुमको वो लगती है। तो आप सभी लोगों को मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लोगों तक भेजिए, और डरिए मत। एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ खड़ा हो, हर जगह खड़ा हो, हर जगह हर स्थिति में हिंदू को हिंदू के साथ खड़ा होना है। अगर आप हो गए, आप इस समय पर आपने कर दिया, ये टर्निंग पॉइंट है, हिंदू राष्ट्र बनने का समय चल रहा है, तो आप देखिए कितना सुनहरा आपको राष्ट्र मिलता। नहीं तो
फिर आपको जैसा राष्ट्र है इससे भी बदतर राष्ट्र मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस हिंदू राष्ट्र के अभियान में जुड़ जाइए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा करके, और हम इस प्रकार के जितने भी टेरर चलते हैं, लैंड टेरर और इस प्रकार का जो आतंक है जिहाद के नाम पे, वो सबको नष्ट करेंगे। ये लोग कुछ नहीं है, नथिंग, ये बिल्कुल ज़ीरो हैं, इसलिए डरने घबराने का ज़रूरत। ये देश हमारा, ये कहते हैं बार बार किसके, तुम्हारा बाप का, हाँ हमारे बाप का है, दादा का भी, परदादा का भी। तुम्हारी परदादियों ने सलवारें पहनी तलवारों के डर से, हमारी दादियों ने तो साड़ियाँ ही पहन के रखी, तो आज हम भगवाधारी बन के बैठे। हमारे पास मूछें भी है, तुम्हारे पास वो नहीं है, गायब है, किधर चली गई पता नहीं। पूछने का दादा जान से क्यों मूछें हट गई, आती तो है, उसको हटा लिया जाता है। तो वो हटाने का काम तुमने किया, हमने नहीं बोला था कि माइनस कर दो, साफ़ कर दो, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी हिंदुओं का बहुत आभार। और डरने का नहीं, घबराने का नहीं, मान खुर्द की ये बच्ची के साथ में हम हर प्रकार से खड़े हुए हैं। और इसको जो भी डराने का कोशिश करेंगे, धमकाने का कोशिश करेंगे, उनको कहते हैं कि हम लीगल भी खड़े हैं और बाकी का जो होता है उसमें भी हम खड़े हैं ये बच्ची के साथ में। इसको तुम डरा नहीं सकते, ठीक है। ये देश तुम्हारा, अब हमसे बुलवाओ ना जी। और यहाँ पर आकर के माँ बहन की गाली देने के लिए इनके पास मोबाइल आ जाते हैं, और मोबाइल का सिम के लिए तुमने कागज़ कहाँ से लाए, वहाँ तो कागज़ नहीं दिखाते मोदी जी को, और यहाँ पर कह रहे कि हम कागज़ यहाँ गालियाँ देंगे तो सिम कैसे खरीदी, इन्होंने कागज़ था तो सिम खरीदी ना। अब कागज़ तैयार कर लो, जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है, तो अभी से अपनी जा के, अभी क्या बोले, अभी से तैयारियाँ, मेंटल प्रिपेयर होना सीखो, अब सुनना सीखो। इतने साल तुमने भोंबो किया, आप सुनना सीखो। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फिर हमसे ना कहना। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, और हर हिंदू का साथ दे, सक्षम हिंदू अक्षम हिंदू के साथ दे, और हर हिंदू सक्षम का अक्षम का सबका साथ देना सीखे, सबके साथ खड़ा होना सीखे। और फिर देखिए समाज कितना प्यारा होगा। जो लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते थे वो फूल फेंका करेंगे। यूपी में देख लो, जिन लोगों ने जहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके, योगी जी ने निकाला एक सोंठा, योगी जी के सोंठे से डर करके सब लोग जो पत्थर फेंकते थे वो फूल फेंकने लग गए। तो ऐसा ही पूरे देश के अंदर होगा अगर हिंदू जागरूक होगा। तो हिंदुओं को जागरूक होना अब सीखना पड़ेगा, सीखना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं ऊपर एक लिंक डाल रहा हूँ एक पेज का, उस पेज के लिंक को आप लोग सभी लोग फॉलो कीजिए। अपने फ्रेंड्स जितने भी आपके हिंदूवादी हैं उन सभी लोगों से उस पेज को फॉलो करवाने के लिए कहें। अधिक से अधिक संख्या में हमारे जितने भी पेज हैं हमारे, उन सभी पेजों पर इन्होंने आके रिपोर्ट करते हैं, टुच्चागिरी करते, पंचर छाप लोग पंचरगिरी दिखाते। वहाँ पर वो हमने निकलवाया है डिटेल्स वो कंपनी से, किन किन लोगों ने, तो लाखों की संख्या में इनके नाम पते सब आ गए उसमें डिटेल में, किन किन की प्रोफाइलें। अरे अच्छे लोग जिन्हें कहा जाता है कि पढ़े लिखे होंगे, वो पढ़े लिखों ने भी वहाँ पर आकर के रिपोर्ट करा। मतलब इनको क्या तकलीफ, सच्चाई सुनने में इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा, कौन सा इनका ईमान खतरे में आ रहा, कौन सा इनके दीन के ऊपर तलवारें लटक गई हमारी बात बोलने से, क्या क्यों नहीं सुनना चाहते। ये सच्चाई तो बेटा सुनना पड़ेगा। अब्दुल तुमको सच्चाई तो सुनना ही पड़ेगा और सुनना चाहिए बेटा। ये स्थिति, ये अब्दुल देखो, अब्दुल यहाँ पर भी आ गया, देश को गुमराह कर, हम गुमराह कर रहे, तुम बम फोड़ रहे, हम गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह कर रहे हैं कि तुमने ये सुबह भोपू नहीं लगाते तुम लोग, कौन भोपू चलाता बताओ, मैं लगा के आता हूँ सब जगह। तो ये इस प्रकार का हमारे महंत प्रभुदास जी, जय हिंदू राष्ट्र महंत जी, जय हिंदू राष्ट्र। हमारे महंत जी, हमारे जितने भी संत सन्यासी सब सत्य बोलते, कभी किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो बच्ची के साथ हम खड़े, वो मानकुर्दी की जो बच्ची है जिसने इतना अपना बहादुरी दिखाया उसके साथ खड़े। और बहादुरी शौर्यता का काम है, पराक्रम का काम है। और कितने ये लोग कहते हैं कि हम जाहिल हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, हम पंचर पुत्र हैं, नाली के कीड़े हैं, और यह लोगों को सारी जानकारी है। फेसबुक पे रिपोर्ट कैसे करते हैं, ट्विटर पे कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं, जिहाद कैसे करते हैं, नाम बदल के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, उनके साथ रेप कैसे करते हैं, उनके MMS कैसे बनाते हैं, सब बाकी सारी चीज़ें इनको आती है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं है हमारे पास, फिर क्या है तुम्हारे पास?
जी तलवारें हैं, पत्थर है, पेट्रोल बम है, गुलेल है, सब है हमारे पास, बस कागज़ नहीं है। अरे कागज़ तो तुम्हारे मियाँ तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, कागज़ तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। और हमारी अब बहनें जागी, भाइयों से अधिक बहनें जागी, और देखो क्या खुलेआम, डरने का नहीं, इधर लड़ने का। किससे लड़ने का? देशद्रोहियों से। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलेंगे, हम उनको बताएंगे कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, तुम्हारे विचारधारा के, तुम्हारी टेंडेंसी के, तुम्हारी जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है, जो तुम्हारा पूरा का पूरा विचार बना कर रखा है, जो तुमने इतना बड़ा क्राइम का तुम्हारा मेंटल, तुम क्राइम के लिए तैयार रहते हो, वो तोड़ देंगे हम। अब गोहिल राजवंश जी, मैं आपसे सहमत हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जो सब जय हिंदू राष्ट्र के इस अभियान में, हिंदू राष्ट्र अभियान में सभी सहभागी हों, और इस अभियान से एक आने वाली पीढ़ी को, और हमें भी, आने वाली पीढ़ी तो आएगी तब आएगी, अभी हमें भी तो रहना है कि कौन से तुम मर रहे, हम मर रहे, अभी मर जाएंगे। हाँ, हमें भी तो रहना है इस देश के अंदर, तो हम ही साफ सुथरा करके रहेंगे ना। आने वाली पीढ़ी को तो जो अच्छा देश देके जाना वो तो देके ही जाएंगे, नहीं तो हमारे पूर्वजों ने कितना सारा बड़ा देश बनाया था, और वो आज हमारे हाथ में छोटा सा देश बन गया। तो आप सभी को मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस पेज पर जा करके और उस पेज को फॉलो कीजिए, और जो भी लोग इस अभियान में सहभागी होना चाहते हैं उनको मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं। ये मैंने ऊपर एक लिंक डाला है, इस लिंक को आप सभी लोग फॉलो कीजिए उस पेज पर जा कर के, और मोबाइल नंबर ले लीजिए जिस पर आपको व्हाट्सएप पर अपना नाम पता, और आपको अगर अभियान से जुड़ना है तो, और अधिक से अधिक हिंदुओं को जुड़ना चाहिए, आप उस मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आइए और जुड़िए अभियान से। हिंदू राष्ट्र अभियान आपको ऐसा हिंदू राष्ट्र देगा जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर कोई भी डर भय नहीं होगा, शांति होगी। शांति दूतों से शांति मिलेगा। हमारे यहाँ पर पूरा सब कुछ साइलेंट, कीप साइलेंट वाला स्थिति होगा। सब अपने अपने जीवन में जिए, मस्त रहे, देश को अध्यात्म और राष्ट्रवादिता के मार्ग से ले जा कर के हमें विश्व गुरु बनाना है। इस पर हमें कार्य करना है कि टुच्चागिरी, कोई पत्थर फेंक रहा, कोई पुलिस को मार रहा, कोई डॉक्टर को मार रहा, कोई नर्सों के मुंह पे थूक रहा, कोई नर्सों के सामने नंगा हो रहा, यही सब देखते रहना नहीं। अब ये बदल देना, अब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। दोनों मोबाइल नंबर लिखिए 9833631184, 9930256396। बहुत जल्दी बोलें, आप कहेंगे तो आप लोग उसको स्लो करके और सुनना, क्योंकि मेरा पूजा का समय हो गया, मुझे जाना है। आप सभी लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय से आप लोगों का बीच में आने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जा कर के, और आज से अब ये समय आप लोग नोट करके रखिए। प्रतिदिन हम किसी न किसी, इतने सारे हमारे पेज हैं, उनमें से किसी न किसी पेज पर हम आएंगे। तो हमारे सारे पेज को आप लाइक और फॉलो करके रखिए, ताकि आसानी से सुने, आसानी से आप हमारा बातों को सुन पाएँ, और आपकी बातों को भी आपको कुछ बताना है कि गुरुदेव ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो बातें आप हमें व्हाट्सएप के जरिए से बताएं। और कॉल भी आप कर सकते हैं, जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं। आनंद गुप्ता जी कह रहे हैं हमारे यहाँ भी यह हाल है, परेशान होगा। हाँ आनंद जी, आप आवाज़ उठाइए, और आपसे नहीं बनता तो हमें बताइए, हमारे साथी वहाँ पर पहुँचेंगे और आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। हितेंद्र खुशलानी जी भी हैं यहाँ पर। गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को खाने वाले साथ नहीं रह सकते। नहीं, गाय को खाने वाले को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, साथ क्या नहीं रह सकते। अब तो जाना ही पड़ेगा। जो गाय खाएगा उसे हम अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, पत्थर खिलाएंगे। वो रुकिए तो सही, समय तो आने दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। यह देश हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से जल्द घोषित होगा, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्थन से। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।